Hello student, welcome back to Academic Passion. So student, in this video we will discuss about the some questions related to the data handling. Okay, तो मैंने इसके पहले इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था डेटा हैंडलिंग का. आई होप आपने पढ़ी होगी. ओके, तो जिन भी स्टूडेंट की स्कूल में एनसीईआरटी पैटर्न्स की बुक चलती हैं या कुछ भी डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड टॉपिक है उनके में, तो उनके लिए ये वीडियो है. ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ओके, बाकी जिनके स्कूल्स के हैं, मतलब जिनके एक्सरसाइजेस वगैरह हैं, तो वो सॉल्व कर सकते हैं. ओके नाउ, तो बेटा अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा तो इस वीडियो में मैं जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा. ओके, बिकॉज मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कौन से टॉपिक क्या होते हैं, मीन्स अनग्रुप डेटा क्या होता है, ग्रुप डेटा क्या होता है, मीन मीडियन मॉड, हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है. तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं यही सजेस्ट करूंगी पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर फर्दर आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए. ओके नाउ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके नाउ, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जो है, अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा तो आपको मिल जाएगी. ओके नाउ, अब आता है हमारा यहाँ पे एक एग्जैक्टली टेबल फॉर्म है जैसे जिसमें मार्क्स दिए हुए हैं कुछ स्टूडेंट के, और यहाँ पे टैली मार्क्स दिया हो. ये आप रेड से देख रहे होगे, मैंने रेड पेन से यहाँ पे लिखा है. ये इसको फिल करना है आपको, जो मैंने पहले फिल कर दिया ताकि वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा ना हो. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 की फ्रीक्वेंसी जो है टैली मार्क में बोल सकते हैं. बेटे जब हम कभी भी टैली मार्क लिखते हैं और हमें 5 लिखना होता है, 4 तक तो हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है. जब कभी भी हमें 5 लिखना होता है तो 4 लिखने के बाद हम ऐसे इसको कट टाइप कर देते हैं, तो इसको हम टैली मार्क में 5 बोलते हैं. ओके नाउ, आई होप यू गॉट इट, इसीलिए इसको कट किया गया है. तो यहाँ पे क्या है, ये 5 है और ये 2 है. तो ओके, तो यहाँ पे हमने नंबर में फ्रीक्वेंसी लिख दिया है. ये 3 है तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया है. ये हमारा क्या है, 5 5 10 1 11 है तो हमने इसे लिख दिया. ये 1 है तो 1 लिख दिया. 4 है, उसके बाद क्या है 8 है तो हमने लिख दिया. तो आप देख सकते हैं मैंने इसे लिख दिया है. और इन सारे नंबर्स को ऐड करने पे क्या आ रहा है, हमारा 34 आ रहा है. तो बस इस टेबल में आपको बस यही करना था, आपको इसे फिल करना था. और किसकी हेल्प से करना था, टैली मार्क्स की हेल्प से करना था. ओके, बस इस क्वेश्चन में बस यही करना था आपको. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स ऑफ द 50 स्टूडेंट. ओके, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है 50 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स को जो क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. ओके नाउ, तो ऐसे यहाँ पे क्या है, इसको क्लासेस में ये बेटा ये क्वेश्चन है. ओके, तो यहाँ पे क्लासेस डिवाइड किए गए हैं. कहाँ तक डिवाइड किए, 0 से 100 से लेके 90 टू 100 तक दिए गए हैं क्लासेस. ओके, तो यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करनी है कि लोअर लिमिट क्या है हमारी सेकेंड क्लास की. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. तो जो लोअर लिमिट है हमारी सेकेंड क्लास की है, तो आप देख सकते हैं हमारा ये फर्स्ट क्लास है, ये हमारा सेकेंड क्लास है. तो जो सेकेंड क्लास की जो लोअर लिमिट है बेटा, जैसे मान लीजिए 10 टू 20 दिया हुआ है तो इसको हम बोलते हैं लोअर. ओके, और इसको बोलते हैं हम अपर. ओके, आई होप यू गॉट इट. ओके, तो हमारा ये क्लासेज जो है हमारा सेकेंड क्लास में क्या लाई कर रहा है, हमारा सेकेंड क्लास में 10 टू 20 लाई कर रहा है. तो इसमें लोअर लिमिट क्या है, 10 है. ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10, तो ये हमारा 10 आंसर है. फिर हमारा अपर लिमिट किस क्लास में पूछा गया है, 4th क्लास में पूछा गया है. तो देख सकते हैं 1 2 3 4, 4th क्लास में क्या है, 4th क्लास में हम देख सकते हैं 30 टू 40 है, इसमें अपर लिमिट क्या है हमारी 40 है. तो ये हमारा आंसर आएगा. ओके नाउ, अब हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा क्लास मार्क. क्लास मार्क फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, बेसिकली क्लास मार्क फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, वेट फॉर अ मिनट बेटा, क्लास मार्क फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. क्लास मार्क फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट. ओके, रिवर्स भी लिख सकते हो, लोअर लिमिट अपॉन 2. ये हमारा फॉर्मूला लर्न है हमारा, जो आपको लर्न करना है. तो यहाँ पे क्या पूछा गया, क्लास मार्क पूछा गया किसका, 8th क्लास का. ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में हमारा क्या लाई कर रहा है, 70 टू 80 लाई कर रहा है. ओके, 70 टू 80 लाई कर रहा है हमारे 8th में. तो 70 टू 80 लाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हमारा अपर लिमिट जो है हमारी 80 है, लोअर लिमिट 70 है, अपॉन 2. तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 150 अपॉन 2. तो इसको हम कट करेंगे, 2 7 जा 40, 2 5 जा 10, तो क्या आ जाएगा हमारा 75 आएगा. ओके, आपको समझ में आ गया होगा. एग्जैक्टली ये बिल्कुल सेम है. 5th क्लास का क्लास मार्क भी आपको ऐसे ही निकालने हैं, जैसे 1 2 3 4 5. ये हमारा 40 टू 50 है, तो हम क्या करेंगे
40 को 50 से ऐड करके 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो 45 आ गया। तो ये हमारा 5th क्लास मार्क, ओके, 5th क्लास का ये क्लास मार्क है। ओके, तो बेटा अब अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लास साइज या क्लास विड्थ क्या होते हैं। ओके, तो बेसिकली क्लास साइज और क्लास विड्थ को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा ये जो गैपिंग दी होती है हमारी, इसी को हम क्लास साइज या क्लास विड्थ बोलते हैं। आप देख रहे होंगे कि 0 से 10 के बीच में 10 की गैपिंग है, 10 से 20 के बीच में भी 10 की गैपिंग है, 20 to 30 के बीच में भी 10 की गैपिंग है। इसीलिए हम यहाँ बोल सकते हैं गैपिंग आर सेम। तो यहाँ पे क्लास साइज और क्लास विड्थ जो है हमारी क्या होगी, 10 होगी, क्योंकि यहाँ पे 10 की गैपिंग है। आई होप यू गॉट इट। आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, तो बेटा वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे भी आपको क्या करना है बेटे, ये एग्जैक्टली ये आपके क्वेश्चन में नहीं था, यही बस इतना ही आपका क्वेश्चन है, नीचे मैंने सॉल्विंग किया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ आपको डेटा दे दिए गए हैं और इन डेटा का यूज करके आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने हैं। ओके, जैसे आपने देखा होगा कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें ऑलरेडी टेबल बना के दिया हुआ था और हमें फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करके उसे टोटल करना था। बट इसमें अपोजिट दिया है, इसमें आपको कुछ रॉ डेटा दे दिए गए हैं। ओके, इसमें कुछ डेटा दिए हुए हैं और आपको इससे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने हैं। तो बेटा यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले ये लिखोगे कि यहाँ पे कितने डेटा हैं। ओके, फिल्टर करो। जैसे यहाँ पे मान लो सबसे छोटे की बात करती हूँ, जैसे मान लो 61 सबसे छोटा है। ओके, और सबसे बड़ा जो है हमारा 92 है। तो हमने 61 से 92 तक के जितने नंबर इसमें आ रहे हैं हमने सारे लिख दिए। फिर हमने यहाँ पे टैली मार्क लिखा। ओके, तो बेटा ये तीनों हेडिंग आपको समझनी पड़ेगी कि हमें कैसे लिखना है अगर हमें फ्रीक्वेंसी टेबल लिखने के लिए बोला जाए। सबसे पहले तो जो डेटा दिया रहता है उसका जो भी नाम हो, जैसे यहाँ पे हाइट है तो मैंने हाइट लिख दिया। फिर आपको टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी सब में कॉमन है, आपको लिखने ही लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा 61, तो अब मैं इन सारे डेटा में देखूंगी कि 61 कितनी बार है। मैंने देखा 61 केवल 1 टाइम है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया टैली मार्क में और यहाँ पे मैंने न्यूमरल नंबर लिख दिया कि 1 है। ओके, फिर हमने देखा 63 कितनी टाइम्स है। फिर हम देखा कि इस डेटा में 63 जो था हमारा कितनी टाइम था, 3 टाइम्स था। तो हमने यहाँ पे टैली मार्क में लिखा, उसके बाद हमने न्यूमरल नंबर में लिख दिया। ओके, ऐसे ही करके आपको 92 तक जाने हैं कि कितनी बार नंबर्स हैं। फिर इस सारे नंबर्स को क्या करने, आपको ऐड ऑन करने। ऐड ऑन करोगे तो आपको 20 ऑलरेडी मिल जाएगा। ओके, बस आपको ऐसे ही फ्रीक्वेंसी टेबल हर एक क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी टेबल आपको प्रिपेयर करने हैं, देन यू हैव टू डू लाइक दिस। ओके, नाउ बेटा इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए विद आंसर, या वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय द 15 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टेस्ट। मीन्स 15 स्टूडेंट हैं और उनके जो मार्क्स है मैथमेटिक्स में इतने हैं और आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो बेटा जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन किया आपने, बिल्कुल वैसे ही करने हैं आपको। जैसे देखिए वहाँ स्पेस नहीं था तो पहले आपको मार्क्स लिखने हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में हाइट थी तो हमने यहाँ मार्क्स की जगह पे हाइट लिखा हुआ था। यहाँ पे मार्क्स की बात हो रही है, देन यू हैव टू राइट अबाउट द मार्क्स। तो यहाँ पे आप मार्क्स लिखेंगे। ओके, उसके बाद आप टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी कॉमन है तो आप यही लिखेंगे। अब फिर मार्क्स में सबसे छोटा नंबर हमारा 54 था, सबसे बड़ा नंबर 92 था, तो हमने 54 लिखा। अब देखेंगे 54 हमारा शायद 2 टाइम्स आया है। ओके, हम यहाँ पे चेक करेंगे 52 कितनी बार आया है। तो 52 हमारा 2 टाइम्स आया तो हमने 2 यहाँ पे टैली मार्क कर दिया और यहाँ न्यूमरल नंबर लिख दिया। तो बिल्कुल बेटा सेम एज आपको 92 तक जाने हैं। जैसे 92 2 टाइम्स है, उसके बाद इसे न्यूमरल नंबर में 2 बार लिख दिया और फिर इन सारे नंबर को जब आप ऐड करोगे देन यू विल गेट 15। ओके, नाउ तो बिल्कुल ऐसे ही आपको फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर करनी है। अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छे से आता है फ्रीक्वेंसी टेबल को किस तरीके से प्रिपेयर कर दे, देन आप बहुत मतलब बाकी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके, तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले ये क्वेश्चन नोट डाउन करिए। ओके, नाउ एंड आफ्टर दैट आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। बेटा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ना। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। मंथली सेविंग रुपीज जो हमारी 30 स्टूडेंट की दी हुई है और यहाँ पे कुछ डेटा दिए हुए हैं और हमें क्या करना है। तो बेटा लास्ट 2 क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, जनरली हमारे पास रॉ डेटा होते थे,
हम उन्हें क्या करते थे, उन्हें टैली मार्क्स फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके हम उनके टोटल मार्क्स निकाल देते थे। बट इस क्वेश्चन में हमें कुछ लेवल अप करना होगा। लेवल अप इन द सेंस हमें यहाँ पे क्या दिया हो, यहाँ पे हमें इन्होंने क्लास इंटरवल दे दिया है। देन आपको क्या करना है, क्लास इंटरवल का यूज करना है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है, जैसे 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, तो आप 20 to 30, 30 to 40 ऐसे करने वाले हो। तो ओके, तो हम यहाँ पे एक टेबल फॉर्म करेंगे जो ये मैंने बनाया है। तो अब यहाँ पे आप क्लास इंटरवल लिखोगे, जैसे उसमें आप हाइट पहले लिखे थे फिर मार्क्स लिखे थे, अब यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल लिखना है। उसके बाद टेली मार्क और फ्रीक्वेंसी कॉमन है। तो बेटा यहाँ जो क्लास इंटरवल है मैंने पहले 0 से 10 लिखा, अब मैं यहाँ पे देखूंगी 0 से लेके 10 के बीच में कितने नंबर यहाँ पे लाई कर रहे हैं। ओके, तो जितने नंबर लाई करेंगे, मैं यहाँ पे जैसे 0 से लेके 10 के बीच में केवल 2 नंबर लाई कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 2 यहाँ पे टैली मार्क कर दिया मैंने, यहाँ पे न्यूमेरल नंबर लिख दिया। ओके, सेम एज 90 to 80 तक मैंने ऐसे ही किया। 90 to 80 के बीच के नंबर जो हैं इसमें कितने आ रहे थे, केवल 2 आ रहे थे, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। ओके, ये बेटा ये 3 है। ओके नाउ, तो अब यहाँ पे टोटल करने पे हमारा क्या है, 30 आया है। तो बस आपको ऐसे ही क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। पहले आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना है एंड फर्दर आपको इसके आंसर नोट डाउन करना है। ओके, तो बेटा अगर मैंने स्लाइड को बहुत जल्दी मूव कर दिया है तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट डाउन करिए। ओके ना, तो बेटा इस एक्सरसाइज में बस इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, एंड